तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके चलते हैं जीरो को सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की फैमिली में। अब आप लोग सोचेंगे मैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं लेके गई, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। उसमें जीरो के आने से बस दोनों को थोड़ा सा इम्पैक्ट ये पड़ता है। जैसे हम लिख लेते हैं 4 + 0 लिखो तब भी 4 आएगा, 0 + 4 लिखो तब भी 4 आएगा। मतलब 0 आगे आए पीछे आए 4 को कोई चिंता नहीं है, अगर बीच में एडिशन का साइन है तो एग्जैक्ट वही नंबर उठ के आता है। अब चाहे यहाँ पे -4 भी होता तब भी आंसर -4 आ रहा होता। अंडरस्टूड? अगर बीच में प्लस का साइन है, वही अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देखें, चाहे हम 4 × 0 करें तब भी आंसर 0 आएगा, और अगर हम चाहे 0 × -4 भी कर लें तब भी 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फाइटिंग में 0 अपनी चलाएगा और एडिशन में वो नंबर देगा आई कांट बी एबल टू ऐड यू। ठीक है, मैं तुम्हें ऐड नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीजें थी, लेकिन प्रॉब्लम आती है सब्ट्रैक्शन और हल्की सी डिवीजन में। सब्ट्रैक्शन करते टाइम क्या होता है, नंबर की वैल्यू तो नंबर तो वही रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे 23 - 0, जब 23 ने ये देखा जब नंबर आगे होता है और वो 0 को पीछे देखता है, वो कहता है मैं तुम्हें अपने में से क्या ही माइनस करूंगा, तो एग्जैक्टली वही नंबर आता है जैसे एडिशन में आ रहा था। लेकिन जब 0 आगे आ गया तो अब तो 0 भी जाके थोड़ी चलेगी, क्योंकि 0 क्या करता है, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे 0, तो यहाँ से नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो सारे 0 से छोटे होते हैं। तो देखा जाए जब 0 - 23 हम करेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये 0 + -23 था, जिसको हमने सॉल्व करके किया प्लस माइनस, तो ये -23 हो गया। तो अब इसमें से जो निकल कर आएगा वो बाहर आएगा -23, ना कि सिर्फ 23। ठीक है, देखा आपने, यहाँ ये 23 पॉजिटिव में या माइनस में है, और देखा है दोनों 23 0 23 0 यहीं पे है। लेकिन अगर 0 आगे आ गया तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 23 बड़ा है और उसका माइनस का साइन है वो माइनस में। तो इसी केस में हम ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे आपका इंटीजर्स चैप्टर में भी कुछ डाउट्स हो तो क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमें पता भी है कि माइनस माइनस, और वैसे भी अब आगे आ गया तो आगे चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में सेम नंबर, तो -42 के एग्जैक्टली आएगा। लेकिन यहाँ पे जब दो सिंबल्स एक साथ आएंगे तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो +42 आएगा। तो आपने इन दो पार्ट्स में देखा कि सेम नंबर तो आ रहा है, लेकिन सिंबल के डिफरेंट होने से आंसर में वेरिएशन चेंज आ गया। अब यही चीज डिवीजन में हमें करनी होती है। डिवीजन को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी, जिसमें आपको ये याद रखना है कि या तो इसको न्यूमरेटर देखो और इसको देखो ये डिनोमिनेटर। अगर आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये हमारा आगे वाला होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जो हमारा ऐसे विंडो में जाएगा, अंदर जो अंदर जाता है वो जाएगा 0, और डिवाइजर मतलब जो बाहर आता है जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम 5 के डेल में 0 कहाँ आता है, क्योंकि हम 5 1 ज़ा 5 बोलते हैं। लेकिन आपने जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि जब हम फाइट करेंगे 0 के साथ तो 0 आंसर में आ सकता है। तो 5 क्या बोलेगा कि मेरे टेबल में तो नहीं आता, बट अगर तुम मेरी 0 से फाइट कराते, क्योंकि हमें यहाँ बेसिकली डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लिकेशन ही करनी होती है, तो 5 0 ज़ा 0 हो सकता है, और 0 में से 0 गए नथिंग एल्स, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। आप चाहे तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स ये कंप्लीट डिवीजन है और इसका आंसर हमारा होगा 0। बट इस केस में क्या होगा, जब हम इसको बोलते हैं कि आगे वाला हमारा डिविडेंड होता है। अब अगर मैं 5 को अंदर करूंगी और 0 को बाहर रखूंगी, अब 0 का टेबल आप कितनी बार भी बोल लीजिए 5 कभी आ ही नहीं सकता। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0। तो हमने जब इसको सॉल्व करना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा चलो मैं 5 से फाइट करा के देखती हूँ, लेकिन आंसर में तो 0 ही आया। और इसको जब माइनस किया